नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 6 जून और 6 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को कवर करने वाले हैं। साथियों, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। चाहे आपकी यूपीएससी की एग्जाम हो, आरआरबी की हो, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी 10+2 जैसी कोई सी भी एग्जाम में लगती है तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में आज ही के करंट अफेयर्स हैं। डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं सुबह 8:30 बजे के लगभग। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस दिन विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व साइकिल दिवस ये मनाया जाता है 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, जो संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में इस दिन को साइकिल के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हेनरिक क्लासेन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे किस टीम से संबंधित हैं? तो हेनरिक क्लासेन हैं, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, जो क्रिकेट से संन्यास लिया वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से किस देश को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2025 से 29 के लिए यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? और ये महासभा का अध्यक्ष चुना गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा चुना गया है। ध्यान में रखना, 2025 के लिए संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया ने यूएन हैबिटेट महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो शहरी विकास और स्थिरता पर केंद्रित हैं। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में मलेशिया के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो महल शहर में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आयोजन कहाँ पर किया गया है? दुशानबे। कहाँ पे? दुशानबे में किया गया है। दुशानबे ताजिकिस्तान की राजधानी है। यहाँ पर एक संरक्षण महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन और प्रभाव पर चर्चा भी की गई है। ठीक है, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीता है? और चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीता है, ये खिताब साथियों जीता गया है पीएसजी के द्वारा। किसके द्वारा? पीएसजी के द्वारा यह खिताब जीता गया है चैंपियंस लीग 2025 का। क्योंकि सीजन चल रहा है, प्रश्नों में ये जानकारी पीएसजी को उत्तर इसका माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? मतलब जापान को भी पीछे छोड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा, किसका? दुनिया का ऋणदाता बन गया है। और साथियों, ये ऋणदाता बना है, ठीक है, कौन सा देश बना है? ये बना है जर्मनी बना है। ठीक है, जर्मनी हाल ही में पीछे छोड़ा है जापान को। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश माना जाता है। इन्होंने अपना स्थान हासिल किया है, उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति को भी यह दर्शाता है। ये भी काफी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, विक्रम सुकुमारन का 47 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो साथियों वे कौन थे? ये एक फिल्म निर्देशक थे, विक्रम सुकुमारन। ठीक है, ये प्रसिद्ध तमिल फिल्म के निर्देशक थे, जिन्होंने अपनी रचनात्मक कहानियां निर्देशन से दर्शकों का दिल जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस राज्य द्वारा कुमराम भीम को बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो कुमराम भीम को बाघ संरक्षण रिजर्व के लिए ये घोषित किया गया है साथियों। किसको? तेलंगाना राज्य को। ठीक है, तो संरक्षण रिजर्व घोषित किया, जो जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण इसका कदम भी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी विकास बैंक, ठीक है, के 90वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 90वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अकिनवुमी अदेसिना। अकिनवुमी अदेसिना 2015 से अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष हैं, जो 2020 में पुनः चुने गए। वे अफ्रीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। एनालेना बेरबॉक किस देश से संबंधित है? तो जिन्हें 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा 76 का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो साथियों ये चुना गया है जर्मनी। किसका चुना गया है? जर्मनी का चुना गया एनालेना बेरबॉक को, जो विदेश मंत्री है जर्मनी की, और 80वें UNGA की सत्र की अध्यक्षता के लिए चुनी गई, जो जर्मनी के वैश्विक प्रभाव को भी ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ प्रजाति काले हिरण को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? ये जो काले हिरण है, इसकी प्रजाति धीरे धीरे साथियों विलुप्त हो रही है, तो इनको बचाने के लिए सरकार ने, किस राज्य सरकार ने, एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। और ये कौन सा, ये साथियों कौन सा राज्य करेगा? ये राज्य करेगा बिहार राज्य करेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है वही। हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की गई है? और ये आरक्षण देने की घोषणा की है म्यूनियंस इंडिया लिमिटेड के द्वारा दी गई है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के ने अग्निवीरों के लिए पुलिस नौकरियों में 15% आरक्षण की घोषणा की, जो सैन्य सेवा के बाद उनके पुनर्वास को प्रोत्साहित भी ये करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने अपना स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए साझेदारी की है? तो पोत बनाने की साझेदारी की गई है नॉर्वे देश के द्वारा। ठीक है, ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने के लिए निर्णय लिया, जो अंटार्कटिक और आर्कटिक अनुसंधान में मदद भी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा साइकिलिंग चिल्ड्रन एंड सिटीज नामक किताब लिखी है? तो साइकिलिंग चिल्ड्रन एंड सिटीज नामक किताब लिखी गई है डॉक्टर भैरवी जोशी के द्वारा, यह किताब लिखी गई है। ठीक है, आइए अगले व लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करोल नावारोकी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद का चुनाव जीता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किताब जीता है पोलैंड के राष्ट्रपति के द्वारा जीता गया है। ठीक है, चुनाव जीता, जो देश की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी संकेत है। तो साथियों आज के इस टॉपिक से आपके 15 क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आने वाली अगली एग्जाम में लगेगी, उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कोई भी एग्जाम लगती है तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करना, अपनी राय देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।